श्री राम। रामचरित मानस पाठ का ये अगला अंक है, क्रम है। और आज हमने जहाँ कल विराम किया था वहां से प्रारंभ कर रहे हैं। दोहा बालकांड के 14वें क बोलिए। सरल कबीर कीरति बिमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनी करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना कर ले। कविता का रूप कैसे होना चाहिए? भगवान कह रहे हैं तुलसीदास जी कि कविता ऐसी होनी चाहिए जो सरल हो। सरल का मतलब कि जो आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो और जिसमें एक उत्तम चरित्र का वर्णन हो। निर्मल मतलब पवित्र, स्वच्छ, स्वच्छंद, साफ, ऐसे चरित्र का वर्णन। और जिसे सुनकर, जिस चरित्र को सुनकर शत्रु भी, रिपु, बैर को भूलकर सराहना करना। ठीक है। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थो। करहु कृपा हरि जस कहूं, करहु। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसीलिए बार बार निहोरा करता हूं कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हर एक वर्णन कर सकूं। ठीक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब आपको एक निर्मल चरित्र का वर्णन करना है सहज रूप से, तो आपका मस्तिष्क भी, आपका मनोभाव भी निर्मल होना चाहिए। ठीक है। जिसमें प्रदूषण ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, कपट ना हो। ठीक है। तभी आप उस चरित्र का वर्णन कर पाएंगे। और इसीलिए वो कहते हैं, हालांकि वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, किंतु उन्हें अपनी विद्वता का घमंड नहीं था। और जिसे अपनी विद्वता का घमंड नहीं होता है, वो अपने आप को कभी भी जो है ना संपूर्ण नहीं मानता है। व्यक्ति का जीवन बीत जाता है, वो ये तो सोच सकता है कि मैं इससे उत्तम हूं, इस व्यक्ति से, इन कंपैरिजन टू दिस मैन आई एम ग्रेटर, सुपीरियर, नॉट सुप्रीम। ठीक है। मैं सबसे उत्तम हूं, इसी को अहंकार कहते हैं। तो तुलसीदास जी का यही कहना है कि भाई मैं भी मनुष्य हूं, और मैं वर्णन किसका करने जा रहा हूं? प्रभु श्री राम, भगवान का, जिसका चरित्र इतना उत्तम है कि जिसे मैंने पूर्ण रूप से अभी तक समझा नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझसे इस रचना में कोई गलती हो जाए। इसीलिए वह बार बार उन कवियों का आवाहन करते हैं कि भाई आप मुझे मार्ग दिखाइए, मार्ग प्रशस्त कीजिए। कवि को विद रघुबर चरित,
मानस मंजुमरा बाल विनय सुनी सुरुचि लखी मुँह पर हो कृपा। कवि और पंडितगण, आप जो रामकृष्ण रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। सोरठा। कवि और पंडितगण, जो आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। कवियों और विद्वानों का वही फिर से वो आवाहन कर रहे हैं। बंदौ मुनि पद कंजू रामायण जहि निर्मयो शंख सुकोमल मंजू रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है और जो खर सहित होने पर भी खर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। जो पहली रामायण की रचना की गई थी वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा ही की गई, बराबर। तो उनका क्या कहना है कि मैं उन वाल्मीकि जी को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है और जो खर खर कौन था, एक राक्षस था, सहित होने पर भी खर मतलब खर सहित होने पर भी, राक्षस होने पर भी खर, कठोर, खर का मतलब एक और भी होता है भैया, हम खर आदमी है कहते हैं ना, बहुत खर आदमी मतलब बहुत कठोर व्यक्ति है। कठोर से विपरीत बड़ी और कोमल तथा सुंदर है तथा जो दूषण, दूषण भी एक राक्षस था। खर और दूषण ये दोनों राक्षस थे और भाई थे। तो दूषण भी राक्षस था, दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। खर और दूषण के साथ होने पर भी वो खर दूषणों वाले गुणों से भिन्न है। बंदौ चरित वेद भव बारिधि बोहित सरिस जिननि न सपन्यों केद भरनत रघुबर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। भगवान जी यहाँ तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मैं चारों वेदों का वंदन करता हूँ। ठीक है, वेद जो है वो तुम्हारे जीवन शैली, समाज के लिए एक मार्गदर्शक है। जीवन कैसा होना चाहिए, आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन को आपको चलाना है तो उसका मार्ग क्या होना चाहिए, ठीक है, इन सब का उसमें वर्णन होता है। तो कह रहे मैं उन चारों वेदों का, वेद चार कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जहि किन्ह जहाँ संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहां से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई।
यहाँ पर तुलसीदास जी ये जो पृथ्वी है भवसागर, इसमें इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि यहाँ एक तो संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले। ठीक है, उन्होंने संत रूपी अमृत बताया। अमृत, संत को अमृत की तुलना दी है, उपमा दी है। चंद्रमा और कामधेनु निकले। तो दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष, मनुष्य को उन्होंने विष बताया, दुष्ट बताया। मनुष्य के अंदर जो अवगुण होते हैं वो दुष्टों के होते ही हैं। मनुष्य जो है, सुअर सबसे गंदा प्राणी होता है, सबसे गंदा सुअर होता है ना, और मनुष्य सुअर को भी मार के खा जाता है। प्राणी जो होते हैं, कोई भी प्राणी, वो क्यों शिकार करता है? केवल अपने जीवन यापन के लिए, केवल अपने आप को जीवित रखने के लिए वो दूसरे का शिकार करता है, जानवर का। यदि उसका पेट भरा हो तो निश्चित रूप से वो जानवर का शिकार नहीं करेगा, किसी का शिकार नहीं करेगा, बराबर। और वो खाली अब इस संघर्ष को बनाए रखने के लिए जीवन संघर्ष, क्योंकि उसके पास साधन कम होते हैं। जीवों के पास क्या साधन होते हैं? जीवन तो जानवरों का जीवन सबसे इनसिक्योर होता है। उनको हर कदम पे सिक्योरिटी, उनको सोच सोच के हर चाल चलनी पड़ती है। सोते भी हैं तो इस तरह सोते हैं कि कहीं से कोई जानवर आके उन्हें उन पर हमला न कर दे। जंगल में तो कोई सिक्योरिटी होती नहीं है, दीवार तो होती नहीं है घर की कि निश्चिंत होकर ताला मार के दरवाजे में सो गए। भाई जंगल में जब एक हिरण सोएगा तो उसके दिमाग में हमेशा ये खतरा बना रहेगा कि कहीं से कोई चीता आकर उसकी हत्या न करे, है ना। और चीता क्यों मारता है हिरण को? क्योंकि उसके मुंह की संरचना ही ऐसी है कि वो घास खा ही नहीं पाएगा। वो प्रयास भी करे घास खाने का, गाय के मुंह की संरचना, हिरण के मुंह की संरचना, उनके दांतों की बनावट और चीते के, शेर के दांतों की बनावट में बहुत डिफरेंस होता है ना। तो इनकी जो संरचना होती है मुंह की, वो ऐसी होती है कि वो घास खा सकते हैं, किंतु जानवर नहीं, शेर नहीं खा सकता। ठीक, तो शेर को शिकार करना ही है, किंतु शेर भी शिकार तभी करता है जब वो भूखा। यदि वो भूखा नहीं है तो शिकार नहीं करेगा। किंतु मनुष्य अच्छी बेल्ट के लिए शिकार करता है। कपड़े की भी बेल्ट पहन सकता है, प्लास्टिक की भी बेल्ट पहन सकता है, फाइबर की भी बेल्ट पहन सकता है, लेकिन नहीं, उसको क्लास दिखाना है तो उसके लिए क्या है, उसको फाइन लेदर का बेल्ट चाहिए, जेन्युइन लेदर का। मनुष्य जूते के लिए जो है शिकार कर देता है, क्योंकि जूता कपड़े का भी पहन सकता है, फाइबर का भी पहन सकता है, लेकिन नहीं, मनुष्य जूते के लिए शिकार करता है। मनुष्य अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए शिकार करता है, लाके लकड़ बग्घे का जो है ना सिर लगा देता है, सींग, खाली इसके लिए कि उसको उसके घर की शोभा बढ़ जाए, जीवन ले लेता है। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि मनुष्य से ज्यादा दुष्ट प्राणी कोई नहीं। ठीक है, और मदिरा को भी उन्होंने दुष्ट कहा है। ठीक है, मदिरा को भी उन्होंने गलत कहा है, जो ठीक नहीं, उचित नहीं। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहाऊं कर जोर, होई प्रसन्न पुरवहूं सकल मंजु मनोरथ मोर।
देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह, कौन कौन? देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह। अब यहां ब्राह्मण और पंडित इन दोनों का विभेद कर दिया है तुलसीदास जी ने। तो ब्राह्मण ही तो पंडित होता है, ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ। वामपंथी लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण माने पंडित, पंडित माने ब्राह्मण, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी ने ब्राह्मण और पंडित अलग अलग लिखा है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो है ना तो पंडित होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर ब्राह्मण पंडित हो और जरूरी नहीं कि हर पंडित ब्राह्मण हो। पंडित का मतलब जो विद्वान, जिसके अंदर पांडित्य हो, वो पंडित। तो वो नीची जाति का भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, ब्राह्मण के अलावा भी। ठीक। इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। ये इनका वंदन कर रहे हैं। पुनि बंदऊ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभिवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी का वंदन करता हूं। ठीक। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली। एक गंगा स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, तो दूसरी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणमऊ दिन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, स्वामी हैं और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कलि बिलोक जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन्हि सिरिजा, अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिरि शिवा शिव पाई बसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती, जे यही कथा ही स्नेह समेता, कहाही है सुनहि स्वमुझि सचेता, होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित
सुमंगल भानी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारांगणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। भनति मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती। शशि कौन? शशि माने चंद्रमा, ठीक है। और सुराती मनो, मिली न सुराती, ठीक है। जैसे रात्रि जो है वो चंद्रमा और तारों के मिलने से मंगल हो जाती है, शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, ये महत्वपूर्ण है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ, सावधानी के साथ मतलब कि जब आप इस कथा को पढ़ें तो गंभीरता से पढ़ें, इसका विश्लेषण करें तो गंभीरता से करें, जिसमें कि भ्रांतियां ना आए, गलतियां ना आए। क्योंकि आप एक गलती करेंगे और लोगों की आस्था इस ग्रंथ में इतनी है कि वो आपकी गलती को मान लेंगे कि भगवान ने, तुलसीदास महाराज ने ऐसा कहा है, तो शायद उससे समाज का और धर्म का अहित हो। तो इसलिए ऐसे महाग्रंथों को पढ़ने के समय, इनकी व्याख्या करने के समय बहुत ही गंभीरता और बहुत ही सतर्कता रखने की आवश्यकता होती है। वे कलयुग के पापों से, जो व्यक्ति इसे प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होंगे। श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि यह ग्रंथ जो व्यक्ति पढ़ेगा वो स्वयं का कल्याण तो करेगा ही करेगा, उसके जीवन में कल्याण आ जाएगा, समाज का भी वो कल्याण करेगा। तो आज यहीं तक, फिर कल हम लोग 15वें दोहे से प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम।